हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, अब देखो हमें यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें हमें एक आकृति दे रखी है, उसमें हमें देख के ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनको हमें हल करना है, सॉल्व करना है। तो देखो पहले अब उसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। पहला क्या, अभ्यंतर क्या होता है और बाह्य भाग क्या होता है। तो अभ्यंतर को हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीरियर और बाह्य भाग को हम बोलते हैं एक्सटीरियर। तो देखो अगर मेरा कोई भी एंगल है, मान लो मेरा कोई भी कोण है, ये मान लो कोई मैंने कोण बनाया, अब इसके जो अंदर का भाग है यानी अंदर में जो भी पॉइंट होंगे, मान लो मैंने यहाँ पर एक ले लिया या बी ले लिया, तो इसके अंदर जो भाग होंगे, जो भी बिंदु होगा उसको हम बोलेंगे अभ्यंतर, और इसके बाहर जो भाग होगा है ना उसे बोलेंगे बाह्य भाग, यानी उसका बाह्य भाग यानी बाह्य बिंदु। तो ऐसे इसको समझ में आया होगा इन दोनों को। तो देखो अब हम ये देखेंगे कि जो कोण है वो कोण क्या है, डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है। तो डी ई ओ कौन सा है, डी ओ ई। अब देखो ये वाला जो कोण है, ये वाला, इसके क्या अभ्यंतर यानी अंदर, तो इसके अंदर वाला कोण, तो अंदर कौन है, ए। तो हम क्या लिख देंगे, बिंदु ए। तो हम यहाँ पर बिंदु ए लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोण ई ओ एफ के बाह्य भाग। अब बाह्य भाग में देखना है तो देखो कोण कौन सा है इसमें, ई ओ एफ। तो ई, ये वाला ई ओ एफ, इस वाले को लेना है, सिर्फ हमें अभी इस वाले को लेना है। क्यों, ई ओ एफ यही है तो इसको लेना है। तो इसके बाह्य भाग में कौन कौन से हैं, तो देखो बाह्य भाग में इसमें ए बी है, डी बी है, सी बी है। तो इसके जो बाह्य भाग है इस वाली लाइन पे, इस वाले कोण पे, तो ये कौन कौन सी हुए, तो कोण हम लिखेंगे इसमें, कोण ए है, ठीक है, यानी बिंदु ए है, दूसरा बिंदु सी है और तीसरा बिंदु डी है। तो ये सारे हमारे इसके बिंदु हो गए, बिंदु। तो ये सारे हमारे ए, डी और सी इसके बाह्य भाग में है, तो हमने ये लिख लिया। अब ये देखो, अब जो कोण है हमारा वो कौन सा है, ई ओ एफ। अब ई ओ एफ पर स्थित है, यानी स्थित माने उस लाइन पर है। तो देखो ई ओ एफ पे कौन है, तो देखो कौन कौन से हैं, ई भी उसी पर है, बी भी उसी पर है, ओ भी है और एफ भी है। ये सारे उसी पर स्थित है, यानी उसी लाइन पर है, दिख रहे हैं ना आपको। तो ये उसी की लाइन पर है, तो हम क्या लिख देंगे, ई, बिंदु ई लगा दे, बिंदु ई। अब बिंदु लिखो या नहीं लिखो, डायरेक्ट लिख दो। तो बिंदु ई, बिंदु बी, बिंदु ओ और बिंदु एफ, तो ये उसी पर स्थित है। यानी हम उसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री पे हम सिंपल ये भी कह सकते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री पे कौन कौन है, ये इसकी बाउंड्री है ना, इसकी ये बाउंड्री है। तो ये ई एंगल था हमारा ई ओ एफ, तो ई ओ उसी बाउंड्री पे कौन कौन है, ई भी है, बी भी है, ओ भी है और एफ भी है। तो हमने इसे भी कर दिया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।